नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल जिन्हें हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। पहला एग्जाम्पल है राकेश अपनी पतंग सजाता है। राकेश अपनी पतंग सजाता है। राकेश अपनी पतंग सजाता है। वाक्य के अंत में ता है तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का हो तो एक वचन कर्ता के साथ क्रिया का पहला रूप लगाकर उसमें एस लगाते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य शब्द लिखते हैं। तो राकेश एक वचन करता है। डेकोरेट मीन्स होता है सजाना। डेकोरेट मीन्स सजाना। डेकोरेट में एस लग जाएगा तो डेकोरेट्स हो जाएगा। अपनी पतंग, तो नाम के साथ अपने की मीनिंग, जब लड़का का नाम हो तो अपनी का मीनिंग लिखेंगे हिज। तो राकेश लड़का का नाम है तो अपनी पतंग, तो हिज काइट। क्या लिखेंगे? हिज काइट। राकेश अपनी पतंग सजाता है। राकेश डेकोरेट्स हिज काइट। दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे। राकेश अपनी पेन से नहीं लिखता है। राकेश अपनी पेन से नहीं लिखता है। राकेश अपनी पेन से नहीं लिखता है। तो इस वाक्य के अंत में ता है और वाक्य में नहीं। वाक्य के अंत में ता है और वाक्य में नहीं शब्द आ गया है तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। और कर्ता एक वचन है तो डज नॉट लगाएंगे और क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो अन्य शब्द बाद में लिखेंगे। पहले कर्ता लिखेंगे, फिर डज नॉट लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर इसके बाद अन्य शब्द लिखेंगे। जो अन्य शब्द है वो कर्म के बाद लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे?
कर्ता लिखेंगे, फिर डज नॉट लगाएंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो कर्ता राकेश है, वह एक वचन है, तो राकेश, राकेश डज नॉट, राकेश डज नॉट राइट, राइट मीन्स लिखना, राइट, राइट अपनी पेन, अपनी पेन। तो राकेश लड़का का नाम है, तो क्या लगाएंगे अपने के लिए, हिज, हिज पेन, हिज पेन। राकेश अपनी पेन से नहीं लिखता है, राकेश डज नॉट राइट हिज पेन। तीसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, क्या तुम अपने गांव जाते हो, क्या तुम, क्या तुम अपने गांव जाते हो, क्या तुम अपने गांव जाते हो। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ते हो आ गया है, वाक्य के अंत में ते हो आ गया है, और वाक्य के शुरू में क्या है। तो वाक्य के शुरू में जब क्या हो और वाक्य के अंत में ते हो, तो यह जो वाक्य है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो क्या करेंगे कि जब बहुवचन करता हो तो शुरू में सहायक क्रिया डू लगाएंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे डू, डू, यू, गो मीन्स जाना, गो, टू, गो टू अपने गांव, तो करता है तुम, यानी कि यू करता है, तो यू के साथ अपने की मीनिंग क्या लगाएंगे, यूर, क्या लगाएंगे, यू के साथ अपने के लिए मीनिंग यूर, यूर विलेज मीन्स गांव, यूर, यूर विलेज, यूर विलेज और प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम अपने गांव जाते हो, तो इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट होगा डू यू गो टू योर विलेज और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, चौथा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, सभी लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, सभी, सभी क्या लिखेंगे, सभी लड़के, सभी लड़के पुस्तक, पुस्तक पढ़ते हैं, सभी लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। तो वाक्य के अंत में ते हैं आ गया है, वाक्य के अंत में क्या है, ते हैं। तो यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का है। तो क्रिया के पहले रूप में यदि एक वचन करता हो तो ऐसा ही एस लगाते हैं, और बहुवचन करता हो तो ऐसा ही एस नहीं लगाते हैं। तो सभी लड़के बहुवचन करता है, इसीलिए क्रिया के पहले रूप में ऐसा ही एस नहीं लगाएंगे,
क्रिया का पहला रूप लिखेंगे और उसमें ऐसे यस नहीं लगाएंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो सभी लड़के, ऑल all the boys सभी लड़के, रीड मीन्स पढ़ना, all the boys read book, सभी लड़के पुस्तक पढ़ते हैं, all the boys read book। पांचवा उदाहरण पढ़ेंगे, राकेश खाना नहीं पकाता, राकेश खाना नहीं पकाता है। तो वाक्य के अंत में ता है और वाक्य में नहीं शब्द आ गया है, इसीलिए यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का है और कर्ता एक वचन है, इसीलिए इसके साथ डज नॉट लगाएंगे और क्रिया का पहला रूप लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य शब्द लिखेंगे। तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे राकेश डज नॉट, राकेश डज नॉट कुक मीन्स पकाना, तो कुक फूड मीन्स खाना, कुक फूड। राकेश खाना नहीं पकाता है, राकेश डज नॉट कुक फूड, राकेश खाना नहीं पकाता है। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद होगा राकेश डज नॉट कुक फूड। तो हे गाइज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।